हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषभ अड्डा रेले पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आपने किस तरह तैयारी की थी। मैं जो अब जो है अंतिम क्षणों में कौन सा बुक पढूं, वो कौन सा टॉपिक पढूं, किस किस लेवल का जो क्वेश्चंस आता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाया हूँ। तो हम लोग जो तैयारी करते थे फ्रेंड्स, तो हम लोग बैच बाय बैच तैयारी करते थे। जैसे हम लोग जो क्यूज करते थे वो कम से कम तो 8 10 18 20 लड़के वो है हम लोग इकट्ठा इकट्ठा होकर क्यूज करते थे और सेट बनाते थे फ्रेंड्स। तो वैसा था कि हम लोग में उस समय जुनून होता था कि आज उस स्टूडेंट जो ज़्यादा नंबर लाया, हम उस दिन ज़्यादा नंबर लाएं। तो इसमें आपस में वो होड़ लगा रहती थी कि हम जो किस दिन टॉप करेंगे। तो हम लोग में क्या था, कई वो था कि डेली जो है सेट बनाना, एक दो दो सेट पर डे बनाते थे सब मिल करके। तो उस समय क्या होता था कि आपस में जुनून पैदा होता था कि हम टॉप करें, वो टॉप करें। तो इसे लेकर क्या होता है कि आपको जो तैयारी, तो फ्रेंड्स हम इसी तरह तैयारी करते थे, आपस में क्यूज करते थे, सेट बनाते थे। डेली जो है कम से कम 2 सेट पर डे बनाते थे और घर पर आकर उसको फिर दोबारा से देखते थे, रिवीजन करते थे सेट बाय सेट। और सप्ताह में जो है एक दिन वो जब पूरी सेट जब बना लेते थे तो उसको पूरी सेट को रिवीजन करते थे सप्ताह में एक दिन। कोई भी दिन, संडे का दिन हो या किसी भी दिन, आपको पूरी सेट का आपको रिवीजन करना है फ्रेंड्स। और मैथ का बात करूं, मैथ जो है वो सेट चैप्टर बाय चैप्टर, वो जो सेट में हम फंसते थे क्वेश्चंस, वो जब बुक में जाकर देखते थे तो वही उसको सोल्व करते थे कि कैसे ही बनेगा। तो उसको जो है अगले बार में जब सेट में आती थी तो क्वेश्चंस वो अपने आप से बन जाता था फ्रेंड्स। तो और डिस्कस भी करता था कि हमसे क्वेश्चंस नहीं बनाते, ये आप बता दीजिए। तो इस तरह आप जो ग्रुपिंग जो होता है, डिस्कस होता है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत बेनिफिट मिलती है एग्ज़ाम में डिस्कस करने से। और फ्रेंड्स क्या करता था कि जो क्वेश्चन सेट में जो कन्फ्यूजन वाली जीके जीके का जो क्वेश्चंस रहता था, जो कन्फ्यूजन जो क्वेश्चंस रहता था, इसमें जब क्वेश्चंस में फंसते थे तो वो जो क्वेश्चंस जो है वो कॉपी में लिख लिया करते थे। जैसे हर सेट में कम से कम तो 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसा होता था कि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चंस होता था कि आ तो रहा है लेकिन माइंड में याद नहीं आ रहा है कि वो उसका क्या आंसर आएगा। तो वैसा क्वेश्चंस को जो है आप एक कॉपी में एक उसको नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम से पहले 10 दिन पहले, 5 दिन पहले उसको रिवीजन कर लीजिए। ताकि इससे होगा कि आपका जो कन्फ्यूजन वाला जो क्वेश्चंस होता है वो आपको फिर दिमाग में आ जाएगा और एग्ज़ाम में आप भूल नहीं पाइएगा फ्रेंड्स। और और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आप लोग जो सेट बनाते हैं तो अ, तो देखते होंगे फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चंस होता है, अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग का क्वेश्चंस 2 3 4 5 क्वेश्चंस अगर हार्ड आ रहा है तो फिर आप नर्वस हो जाते हैं। तो आपको नर्वस नहीं हो रहा फ्रेंड्स, आगे का जो क्वेश्चंस है वो आसान भी हो सकता है। अगर शुरू में जो 5 10 क्वेश्चंस आपको हार्ड लग रहा है तो धीरे धीरे बढ़ते जाइए, फिर हो सकता है कि जो आगे का जो क्वेश्चंस है वो पीछे पीछे का जो क्वेश्चंस है वो आपको ईजी नज़र आए। तो आप ऐसा नर्वस नहीं होइएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि जो ऐसा ही एग्जामिनर सेट करता है क्वेश्चंस को जिसमें आप फंस सके। क्योंकि लड़के जो है फ्रेंड्स, वो ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत सारे लड़के हैं, करीब 1.5 करोड़ लड़का है और सीट उसी अनुसार से है। तो इसलिए आपको नर्वस नहीं होना है। अगर मान लीजिए शुरू का क्वेश्चन जो है आपको हार्ड नज़र आ रहा है तो एग्ज़ाम में उसको छोड़ दीजिए, उसको बाद में देख देख लीजिएगा और बढ़ते जाइएगा। और इससे क्या होगा कि आपको मतलब कि एग्ज़ाम में मतलब नर्वस होना ही नहीं है कि हाँ शुरू का जो नहीं आ रहा है तो हमसे आगे का क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल बोल्ड बोल्ड में आपको एग्ज़ाम देना है। और इससे जब सेट बनाते हैं तो देखते होंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो अटपटा पूछ दिया जाता है। तो उस क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है फ्रेंड्स। अटपटा क्वेश्चन जैसा लग रहा है, जैसे कि आपको कभी देखे नहीं है, तो उस क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इससे क्या होगा कि आप जो है वो टाइम जो है वो उसमें नहीं गवाइएगा और आगे का क्वेश्चंस में टाइम आप दे पाइएगा फ्रेंड्स। तो इसमें एग्ज़ाम में टाइमिंग का बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना सेट प्रैक्टिस से आपको टाइमिंग टाइमिंग मेकअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आपको जो बुक के बारे में अगर बात करूं
तो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस रहता है वो कम से कम 5 10 15 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स का। तो इसलिए कोई भी बुक जो है करंट अफेयर्स का ले सकते हैं। वो जनवरी 2020 से लेकर 21 तक आपको दो साल का, कम से कम 1.5 साल 2 साल तक का आपको तैयार कर लेनी है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की। और 2020 को तो आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी, तो उसमें जो है 2019 और 2020 का बीच से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, 2021 से नहीं पूछे जा रहे थे। इसलिए 2020 का जो है आपको पूरी तरीके से तैयार कर लेनी चाहिए। और जीके का मैं बात करूं फ्रेंड्स, जो टॉपिक बाय टॉपिक आप जब अध्ययन कीजिएगा, जैसे किसी भी टॉपिक से 2 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अनुच्छेद है तो उससे क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं, मानव रोग से क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं, कंप्यूटर से इनपुट और आउटपुट से ज़रूर क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेनी चाहिए फ्रेंड्स, कि इससे होगा कि आपको एग्ज़ाम में आपको वो रिपीट क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपको एग्ज़ाम में नहीं भूल पाइएगा, और उससे आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में सोल्व कर दीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम 4 5 साल से जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है बस ऐसा ही सेट प्रैक्टिस करते रहिए। आपको कुछ ज़्यादा करने करने का नहीं है, ज़्यादा वो कोई नया बुक लेने का नहीं है फ्रेंड्स। जो पढ़ा हुआ है बस उसी को रिवीजन कीजिए, और इसको सेट प्रैक्टिस बनाकर आपको टाइम एक्यूरेसी करके और उसको आप टाइम में मेकअप करके आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और मॉक टेस्ट भी लगाइए, कम से एग्ज़ाम से पहले 2 3 जो है मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लीजिएगा। ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट होते हैं वो एग्ज़ाम से पहले 3 4 जो है मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मेरे जो इस चैनल पर जो डेली क्वेश्चंस डाले जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं, टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 40 क्वेश्चन, से सब जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं फ्रेंड्स, ये सब मैं अपने हाथ से बनाया हुआ हूँ। और मेरा जो अनुभव है एग्ज़ामों का जो अनुभव है आज से करीब 7 से 8 सालों में, तो मैं उसी को लेकर इस चैनल को मैंने स्टार्ट किया है, कि ताकि बच्चे को जो है वो कन्फ्यूजन न रहे, आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सके फ्रेंड्स। तो इसी को लेकर मैं अपना एक चैनल बनाया था, कि वो जो है एग्ज़ाम में आप किसी तरह की तरीके से जो है ग्रामीण जो लड़के होते हैं वो किसी तरीके से गलती नहीं करके और एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सके फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं टॉप 40 क्वेश्चन जो डालता हूँ वो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस जो रहते हैं सब सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, और जो आने वाले जो सिलेबस के अनुसार जो क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में मैं उसको डालता हूँ। तो इसलिए आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए फ्रेंड्स। और जो क्वेश्चंस डालते हैं उसको कम से कम 10 से 15 मिनट में आपको कुछ होने वाला नहीं है। 10 15 मिनट आप फेसबुक व्हाट्सअप ऐसे ही चला देते हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट अगर आप क्वेश्चंस को देख लेते हैं, 40 50 क्वेश्चंस आपको माइंड में अगर आ जाता है, तो बहुत ही आपको एग्ज़ाम में, अगर जो जो सीरियस लड़के हैं मैं उनको बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप वो क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि आपको अगर तैयारी करनी है, नौकरी लेनी है, तो कम से कम तो आपको टाइमिंग देना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, ऐसे आपको नहीं काम चलेगा। क्योंकि जो वैकेंसी आती है वो 3 से 4 सालों में आपको निकलती है, इसलिए आपको मौका नहीं गंवाना है फ्रेंड्स। तो आगे भी मैं जब आप लोग को वीडियो बनाऊंगा, और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और जो पल पल की जो अपडेट है वो मैं देता रहूँगा फ्रेंड्स। तब मिलते हैं कल की वीडियो में। आज जो मेरा टॉप 40 क्वेश्चन है फ्रेंड, वो सुबह जो है वो डाला जाता है, तो इसलिए ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स।